सो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 में अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें साइंस सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि हर साल 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस पोर्शन से। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मोस्टली अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये काफ़ी टफ लग सकता है। और यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इसमें एज ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप मैथ्स रीजनिंग में एज ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइंस की बेसिक कोई अगर सोर्स है तो वो है एनसीईआरटी। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, ऐसे साइंस के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। कुछ टॉपिक एनसीईआरटी के 11-12 के बायोलॉजी के लिए पढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी और आपका चैप्टर है सेकंड, पेज नंबर है 31। ठीक है, इस बार 3 क्वेश्चन एसिड बेस और इस चैप्टर से आए थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर से आए थे 3 क्वेश्चन इसमें देखिए, और 2 क्वेश्चन तो एक ही पेज से आ गए थे। आपका जो 31 नंबर पेज है उसमें आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, सिमिलरली उसके जस्ट बाद, बेकिंग सोडा के जस्ट बाद आपका वॉशिंग सोडा था। ठीक है, वॉशिंग सोडा, पहले बेकिंग सोडा था फिर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन था कि बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे सेकंड जस्ट उसके नीचे जो टॉपिक है उसमें आप सेकंड पॉइंट देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। लाइक क्वेश्चन ये था कि बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, और जो स्टेटमेंट सेकंड देखिए कि इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज ए सोडियम कंपाउंड एज ए बोरेक्स। सो आप इससे ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके आने हैं एनसीईआरटी से, और बेसिक एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस, लाइक अगर आप अच्छे से करते हो तो आप आराम से इस साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बात यह है कि इसको पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी इसको या बेसिक बुक्स को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, सिलेबस हमें पता चल गया कि एसिड बेस सिलेबस है हमारा। ठीक है, हम उस टॉपिक पर आ गए जो हमारा टॉपिक का नाम है। बट हमें इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये टॉपिक है, बट उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का तरीका आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी 10 साल के, 5 साल के, 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं उनको आपको देखना है। सबसे पहले आपको बुक खरीदनी है जिसमें टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस पेपर है। वो बुक जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बात करें या फिर लक्ष्मीकांत की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपके सामने वो क्वेश्चंस की बुक होनी चाहिए टॉपिक वाइज। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो पूरे क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर है, इसमें सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर बार बार यूपीएससी किससे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा है उसके बेसिस पे तो आप पढ़ पाओगे ना। बिना बिना अप्रोच के, बिना एनालिसिस के आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो वही है, सारे लोग उसी बुक से पढ़ रहे हैं, बट ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग को अच्छे नंबर आते हैं, बाकी को कम नंबर आते हैं, कुछ लोग इसको जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लग जाता है। कारण इसका यही है, जो इसकी आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो टॉपर्स लोग होते हैं वो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात करें नोट्स मेकिंग की, तो नोट्स मेकिंग का देखो मेन पर्पस होता है कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ईजी पड़ जाता है नोट्स मेकिंग करने का। नोट्स जो भी आपने लिखा है उसको प्रेफर करने से आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है, दूसरा आपको याद हो जाती चीज़ें। बट बात यह है कि इतना ज़्यादा आप नोट्स भी बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बुक्स हैं उसी में तो आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप चाहें तो नोट्स या तो बना सकते हैं, बट अगर आप सिंपली, आपको ये पता चल गया कि भाई बेकिंग सोडा से हर साल क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ पे रफ रफ तो पढ़ लिया, बट जो जो भी आपको लगता है कि इसमें यूज़ इंपॉर्टेंट है, यूज़ के 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट को अच्छे से देख लो। लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो कि भाई, और लिखना भी वो चीज़ होती है जो हम भूल जाते हैं बार बार। नोट्स मतलब मेन पर्पज़ ये होता है कि हम भूल भी जाते हैं तो उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। पर बात यह है कि नोट्स मेकिंग आपको उन्हीं टॉपिक्स की करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पता कैसे चलेगा प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, सो इस तरीके से आपको नोट्स भी आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है टॉपिक वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का सिर्फ। ठीक है, बाकी आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लो, फिर जब आपको रिवीजन करना है तो उस अंडरलाइन को ही तो पढ़ना है आपको, है ना। ऐसे ही आपके लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, सभी बुक्स को ऐसे ही पढ़ना है। नहीं लक्ष्मीकांत से आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं इसके स्पेक्ट्रम से, वो नोट्स के फॉर्म में, कंपाइल फॉर्म में है। आपको बस मल्टीपल टाइम्स को रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और उसी पे ही रिवाइज करना है। पहले महीने अगर आप फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको लगभग 1 महीना से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही। बट धीरे 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 आपका इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप 2 दिन में और 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो लक्ष्मीकांत। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें, क्योंकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हो, बाकी तो सब याद हो ही जाएगा आपको।
ठीक है। तो अगर आप नोट्स की बात करें तो नोट्स आप साइंस से बना सकते हो। बनाने का तरीका यही है कि क्वेश्चंस पेपर को देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप भूल रहे हो बार बार उनको आप लिख लो वहाँ पर, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जैसे जैसे आप टेस्ट लगाओगे, पेपर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप फिर लिख सकते हो या फिर अंडरलाइन कर लो ना, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ही की बुक है फिर उसी को बार बार रिवाइज कर लो। अब जैसे ये टॉपिक, ये पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक चैप्टर सेकंड जो है इसमें ये 31-32 पेज से हर बार क्वेश्चन आता है। सो इस तरीके से आपको उसी को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, है ना, कहने का बात यही है। उसके बाद और एक चीज़ और कि बिना नॉलेज के, विदाउट, अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर। अगर आप बिगनर हैं और स्टार्टिंग आपने की है तो नोट्स मेकिंग में बच्चे लोग फंस जाते हैं मोस्टली लोग। इवन मैं भी जब स्टार्ट किया था तो योजना जो मैंने योजना के नोट्स बना रहा था, और मैंने लगभग पूरी योजना ही लिख दी थी नोट्स बनाने के चक्कर में। नोट्स का मतलब होता है कि छोटा, उसको कंसाइज फॉर्म में, जैसे प्रीसी राइटिंग होती है ऐसे हमको छोटा करके लिखना रहता है। बट इसमें यह है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो। जरूरी नहीं कि सब आप नोट्स उसके बनाओ, क्योंकि आपको अंडरलाइन करने से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देखो पेपर 2 में आप नोट्स बना सकते हो अलग से, ठीक है। पेपर 1 में तो ऐसा है कि जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप नोट्स बना सकते हो कि भाई, क्योंकि वो एक 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 जगह पे आपको मिलते नहीं है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आप पढ़ते हो। यहाँ पर तो एक ही जगह पे है सब कुछ, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको अंडरलाइन करो और इसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सो इस तरीके से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते रहना है, देखो, उसके बाद आपको पेपर को पढ़ना है, ठीक है। सो कोई भी आपको डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।